हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? वन मोर वेरी यूनिक एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सबके लिए। और जेई एडवांस सीरीज स्टार्ट है। मैं शायद ये पांचवा क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ आपको पसंद है, अच्छे क्वेश्चन करना पसंद है, या फिर चैलेंजिंग प्रॉब्लम आपको करना पसंद है, तो यहाँ पे चैलेंजिंग प्रॉब्लम ही अपलोड किया जाता है। और मैं करता भी वही हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो आपको जेई मेंस में, जेई एडवांस तक में आपको हेल्प कर सके। और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल ही आपको एग्जैक्ट वही क्वेश्चन शायद जेईई मेंस में आया भी है। मैंने भी एक दो क्वेश्चन अपलोड किया था बहुत पहले, और जेईई मेंस में वही डिट्टो, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम करने का मतलब है क्वेश्चन आ गया है। ओके। और कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मैंने पहले अपलोड किया है और शायद बच्चों ने नहीं देखा है, तो उनका मैसेज आता है कि सर ये क्वेश्चन बता दो, इसका सोल्यूशन कहीं नहीं मिल रहा है, नेट पे भी नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। तो मैं उनको बताता हूँ कि ये इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ठीक है। और वो क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और उनका सॉल्यूशन मिलता भी नहीं है, ठीक है ना? तो आप ए टू जेड जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व कीजिए। इसमें 1 मिनट चैलेंज भी है, तो 1 मिनट चैलेंज आपको कब हेल्प करेगा? जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, मतलब सिलेबस आपने फिनिश कर दिया है ना, तो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आपने स्टार्ट किया है और आपका सिलेबस फिनिश नहीं है, तो शायद 1 मिनट चैलेंजिंग जो प्रॉब्लम है वो आपको हेल्प ना कर पाए और आपको इरिटेट भी करे। तो मैं ये बोलूँगा कि जब सिलेबस आपका खत्म हो जाए, जैसे इस टाइम पे आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और मैं अभी जो सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ वो मुझे बताना कि मेरा स्पीड कैसा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना? आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं और अच्छे से आपको समझा सकूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ और समझ में ना आए तो इसका भी फ़ायदा कुछ नहीं है। ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, देखना ध्यान से। एफ एक्स इक्वल टू दिस, और आपको यह वैल्यू इवेल्युएट करना है। ओके। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एफ एक्स को समझते हैं और ऑप्शन पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास ए गिवन है, और इसको देखकर एक कॉन्सेप्ट डायरेक्ट ट्रिक किया माइंड में। क्या? यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है। ई टू द पावर आयोटा थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड देन प्लस आयोटा, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन थीटा, जिसको आप लोग सिस थीटा भी बोलते हो, राइट? ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा दूं तो यहाँ पे माइनस, ठीक है ना? कुछ ऐसा ही दिख रहा था। तो अब हम अगर लिखना चाहें कॉस आयोटा एक्स माइनस आयोटा एंड देन साइन आयोटा एक्स, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आयोटा और इंटू, अब थीटा का कितना है, आयोटा एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे आयोटा एक्स विच इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ई टू द पावर माइनस इंटू -1 और इंटू एक्स विच इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, यानी कि एफ एक्स का जो वैल्यू आ गया वो आपके पास ई टू द पावर एक्स आ गया, ठीक है। इसको 1 मान ले क्या? बिल्कुल। तो देखो इसका जो आंसर है, जो ऑप्शन में है वो F1 है, ठीक है। तो एक काम समझते हैं, यहाँ पे x की जगह अगर 1 डाल दें तो यहाँ पे F1 इक्वल टू ई, तो देखो F1 इक्वल टू ई आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जो आंसर आएगा ना वो आपका ई में आएगा, ठीक है। आंसर ई में आएगा। ओके। अब ई क्या है? एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल नंबर है। और ई का जो डेफिनेशन है, इसका वैल्यू क्या होता है? तो इसका जो वैल्यू होता है लिमिट एन टू इन्फिनिटी, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एन एंड पावर एन, यही वैल्यू होता है, ठीक है। जिसको हम लोग लिखते हैं फिर 1 प्लस क्या होता है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ए फैक्टोरियल का साइन है, ठीक है ना। फैक्टोरियल का साइन ऐसे भी होता है और फैक्टोरियल का साइन आपका ऐसे भी होता है। फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन में कितना होता है, फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन में होता है फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 3 है, एंड देन प्लस अप टू सो ऑन चलता रहता है। इसको भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, ये सब क्लिक करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को देखकर, ऑप्शन को देखकर। हमने यहाँ तक समझ लिया, अब बस सिंप्लीफाई करना बाकी रह गया है इसको, और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है, ई में। तो आप देखिए, सबसे पहले ये हमें निकालना है। ओके। तो अगर इसका लास्ट टर्म पकड़ में आ जाए, एक काम करते हैं, इसको सिग्मा में लिखते हैं। तो सबसे पहले तो इसको मैं सिग्मा में लिखना चाहूँ तो आर इक्वल टू 1 से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे अप टू इन्फिनिट तक जाता हूँ। ओके। एंड अब इसका मुझे लास्ट टर्म चाहिए। मैंने बोला ऑब्वियसली कि लास्ट टर्म इसका पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट टर्म कैसे निकाला जाए? तो डिनोमिनेटर तो पकड़ में आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका आर फैक्टोरियल आ गया, लेकिन अब यहाँ पे
न्यूमरेटर में क्या लिखा जाए। तो मैं थोड़ा सा ना इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, जिसको मैं सिग्मा के फॉर्म में लिख रहा हूँ। 2/1 फैक्टोरियल, 2/फैक्टोरियल 1 एंड देन प्लस कितना है 4 है, 2 6 12 यानी कि 6 अपॉन में फैक्टोरियल कितना है, बार बार 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल प्लस 12 अपॉन में कितना गिवन है फैक्टोरियल 3 एंड देन प्लस अप टू सो ऑन चल रहा है, ठीक है ना, ये चल रहा है। ओके, तो डिनोमिनेटर को तो हमने r फैक्टोरियल लिख दिया, r का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो पहले 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है न्यूमरेटर। तो देखिए एक चीज आप समझ सकते हो, 2 को अगर हम लोग यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 लिखें और 6 को अगर 2 स्क्वायर प्लस 2 लिखे एंड दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड देन प्लस अगर 3 लिखे, बात बनते जा रहा है ना, तो यहाँ पे r स्क्वायर प्लस r आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये डायरेक्ट क्लिक करेगा? अगर नहीं करता है तो आपको 2 6 12 को लिखकर एक मेथड का यूज कर कर आपको उसका आर के टर्म्स में यानी कि लास्ट टर्म ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज को नोट कर लीजिए, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखो उसका जो नाम है ना, आपने पढ़ा भी होगा क्या, डिफरेंस मेथड का यूज करके निकालेंगे, ठीक है। अब डिफरेंस मेथड से क्या होता है, देखो जो 2 6 12 मेरे पास एक सीक्वेंस गिवन है, अगर उसको देखो तो वो एपी जीपी में कुछ नहीं है, तो एक बार हम डिफरेंस मेथड का यूज करते हैं, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं 4 आया, थर्ड माइनस सेकंड करते हैं कितना आया 6 आया, इसी तरह आगे करते हैं। तो जो अब रिजल्टेंट जो सीक्वेंस होता है ना, वो किसी न किसी एपी में बन जाता है, अगर नहीं बनता है तो अगेन हम डिफरेंस मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को लास्ट टर्म निकालने के लिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो इसको एस मान लेते हैं, ठीक है ना, जो मेरे पास सीक्वेंस गिवन है, और उसका सम निकालते हैं 2 + 6 + 12 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे लिखेंगे tn-1 एंड देन प्लस कितना हो जाएगा tn, ठीक है। इसको एक बार और लिखते हैं लेकिन फर्स्ट टर्म को छोड़कर, यहाँ पे लिखेंगे 2 + 6 + 12 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक tn। इसके बाद डिफरेंस मेथड में क्या होता है, दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखते चलिए। अब देखिए 6 - 2 4 एंड देन 12 - 6 6, और ऑब्वियस सी बात है अगला टर्म आपका 8 आएगा, अब अप टू सो ऑन चलता रहेगा। अब ये टर्म आपको बच गया तो ऑब्वियस सी बात है कि टीएन भी बचेगा, तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, यहीं से तो टीएन पकड़ में आएगा, तो टीएन इज इक्वल टू 2 प्लस, ठीक है। अब ये 2 प्लस को अभी आप लिखते चलिए, सिर्फ आपको काम इस पे करना है। देखो अब ये बन गया आपके पास एपी में, ठीक है। अब एपी का हमें क्या निकालना है, सम, यहाँ पे मैं लिख दूं सम अप टू कितना तक n-1 टर्म तक ही बचता है यहाँ पे ऑलवेज, क्योंकि एक टर्म आपने 2 हटा दिया है, ठीक है। तो सम अप टू n का फॉर्मूला याद है, तो n-1 का अप्लाई कर लो, तो n-1 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 × 4 यानी कि 2a प्लस n-1 -1, ठीक है ना, और इंटू डी, डी कितना मेरे पास है 2, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, तो यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले, देखो tn इज इक्वल टू 2 प्लस, अब देखो यहाँ से अगर मैं 2 हटा दूँ तो ये 2 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, डिनोमिनेटर से 2 हट जाएगा, बचेगा आपके पास 4 + n-2, तो यहाँ पे बचेगा n-1 और यहाँ बचेगा n+2, राइट। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, एस एन इक्वल टू, जो फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला में, ये वाला फॉर्मूला जो अप्लाई हुआ वो हो गया सम अप टू एन टर्म का फॉर्मूला पता है ना, n/2 2a प्लस यहाँ पे होता है n-1 इंटू डी, ये क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, ए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो अगर हमें n-1 निकालना है तो यहाँ पे n-1 अपॉन 2, यहाँ पे 2a प्लस यहाँ पे n-1 और यहाँ पे हो जाएगा डी, वही अप्लाई कर दिया, राइट, ठीक है ना। तो टी एन इक्वल टू 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस एन प्लस कितना हो जाएगा एन एंड देन -2 उड़ गया ना, तो टी एन इक्वल टू कितना बच गया मेरे पास एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। अगर मैं इसको आर में लिखना चाहूँ तो आर स्क्वायर प्लस आर, देखो आ गया ना लास्ट टाइम पकड़ में, ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट वहां पे लिख दिया था, ठीक है। सो अब चलते क्वेश्चन पे, तो समेसन यहाँ पे आर इक्वल टू 1, यहाँ पे इन्फिनिटी, देन यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर, ठीक है। अब इसका आंसर ऑब्वियस सी बात है, आपने पीछे देखा ई में आ रहा था, ठीक है। तो अब इसको लास्ट टर्म में तो मैंने लिख लिया, सिग्मा में लिख लिया, तो अब इस लास्ट टर्म को डायरेक्ट वैल्यू पुट कर थोड़ी ना करूंगा, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम करता हूं, सबसे पहले दिस आर इक्वल टू 1 इन्फिनिटी, आर कॉमन लूँ तो r+1 एंड यहाँ से अगर r हटाता हूँ तो ये फैक्टोरियल कितना हो जाएगा r-1, एक पार्ट उड़ गया, ठीक है। कहने का मतलब है न्यूमरेटर से r हटाओ, ठीक है ना, तो इसके लिए एक काम और करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन,
अब यहाँ पे r माइनस वन बच गया, यहाँ पे r प्लस वन है, ऊपर में r माइनस वन होता तो बात बनता। तो r माइनस वन करेंगे तो ऐसे करेंगे, फैक्टोरियल यहाँ पे r माइनस वन कर लेंगे, विच इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, यहाँ पे a लिखेंगे, यहाँ पे a लिखेंगे, यहाँ पे दो पार्ट में कर लेता हूँ, r माइनस वन और फैक्टोरियल r माइनस वन, एंड देन प्लस यहाँ पे 2 बाहर करके सिग्मा एंड r इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल r माइनस वन। ये तो बात बन गया, इसमें प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे कहने का मतलब मैंने क्या बोला आपको, न्यूमरेटर से आपको AR हटा देना है। क्यों हटा देना है? क्योंकि देखो ना, आंसर ऑप्शन देखकर कुछ ऐसा आपका बनेगा तभी तो ए में आंसर आएगा ना। और इसके लिए देखो यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे 1 1 1 1 1 वेरी कर रहा है आपका डिनोमिनेटर 1 2 3 के साथ, तो कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो इसीलिए तो सोच रहा हूँ। तो r माइनस वन हो गया, यहाँ से अगर r माइनस वन बाहर करता हूँ तो ये हो जाएगा r माइनस टू, देखो यहाँ से भी उड़ गया, एंड देन प्लस ये वाला पार्ट आपका चल रहा है। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो सिग्मा r इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी 1 अपॉन में कितना हो गया, तो r माइनस टू फैक्टोरियल एंड देन प्लस 2 टाइम्स सिग्मा r इज इक्वल टू 1, यहाँ पे दिस 1 अपॉन में r माइनस वन फैक्टोरियल। वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर लीजिए। तो 1 अपॉन में r इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो फैक्टोरियल माइनस वन, प्लस 1 अपॉन में अगर मैं 2 पुट करता हूं तो फैक्टोरियल 0, प्लस अगर मैं 3 पुट करता हूं तो दिस, प्लस अगला पुट करूंगा तो फैक्टोरियल कितना 2, एंड देन प्लस अप टू सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, अब यहाँ पुट कीजिए तो यहाँ पे फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, एंड अप टू सो ऑन चलता रहेगा। ओके, अब देखिए फैक्टोरियल नेगेटिव में नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। तो 1 अपॉन नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू है ना आपके पास, ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इक्वल टू 0। तो बच गया कितना गया आपके पास, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल जो कि 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 अपॉन 1, प्लस यहाँ पे 1, प्लस यहाँ पे 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ये भी 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ये ई का ही तो वैल्यू है, ये भी ई है, एंड देन प्लस ये भी आपका ई है, विच इज इक्वल टू आंसर 3e आ गया, ठीक है। और हमारे पास जो एफ एक्स क्या था, अब एफ एक्स का वैल्यू था मेरे पास e टू द पावर x, यानी कि f1 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास e हो जाएगा। हमारा आंसर 3e है, तो अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू कितना हो गया, 3e इक्वल टू 3f1, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 3f1, यानी कि बी हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे पकड़ में आया है, इसको एक बार समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। हमने ये आइडिया यहीं से लगा लिया, बस ये आइडिया लगा कर ही हम लोग ये जो निकालना था ना, इसको ये निकालते 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 हमने इसका सबसे पहले तो लास्ट टर्म ढूंढा, सिग्मा में लिखा, और लास्ट टर्म ढूंढने का भी ये मेथड है, अदरवाइज डायरेक्ट आपको अगर एक क्लिक कर जाता है जो मैंने किया है, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, जो लास्ट टर्म मतलब यहाँ से अब क्या किया, हमने सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया, और सिंप्लीफाई ऐसा किया, न्यूमरेटर में हमने आर को हटाना स्टार्ट किया। अब हार हटाने के पीछे लॉजिक क्या था, देखो ना, ये 1 ऊपर में 1 1 1 मतलब ऊपर में आर नहीं दिखना चाहिए था, आर सिर्फ नीचे दिखना चाहिए था। अब उसी के लिए कुछ प्लस कुछ माइनस और कुछ फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करते करते हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर लिए, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो बस एक बार खुद से ट्राई करना और समझने की आप कोशिश करना। थैंक यू।